दर्जन से ज्यादा लोग घायल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बताते चले। उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 8वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिल के लिए काम शुरू हो चुका है। उत्तरकाशी में पहाड़ के ऊपर से हो रही है ड्रिलिंग। सीएम धामी आज तैयारियों का जायजा लेने भी जाएंगे। राहत बचाव कार्य का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा सीएम धामी के साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। वैज्ञानिकों के मंथन के बाद 5 विकल्प तैयार किए गए हैं और पीएम के पूर्व सचिव भास्कर खुलवे ने बैठक की। अधिकारियों के साथ में 5 अलग अलग प्लान पर काम हो रहा है। आरवीएनएल, ओएनजीसी के अलावा एयरकॉन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी को वर्टिकल खुदाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीआरओ की टीम पहाड़ पर जाने का रास्ता बनाएगी और पीएमओ की टीम ने राहत बचाव कार्य का जायजा भी लिया है। तो सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी आज वहां पर पहुंचेंगे, स्थलीय निरीक्षण करेंगे। देखिए 12 नवंबर को ये हादसा हुआ था उत्तरकाशी में और 40 मजदूर 12 नवंबर से वहां पर फंसे हुए। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 13 नवंबर सबसे पहले रेस्क्यू टीम ने टनल से मलबा हटाने की कोशिश की, लेकिन उस दिन सफलता हासिल नहीं हुई और पाइप के जरिए लगातार जो है मजदूरों को खाना पानी पहुंचाया जा रहा है। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू के अलग अलग विकल्पों पर तेजी से काम भी किया जा रहा है। 8वां दिन है और 41 श्रमिक इस सुरंग में फंसे हुए हैं। तमाम तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं, तमाम तरह के विकल्पों पर काम हो रहा है और कल से पीएमओ की एक टीम यहीं पर कैंप कर रही है। प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलवे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घिल्डियाल, जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला और तमाम वैज्ञानिकों की टीम, एनएचआईडीसीएल और भू वैज्ञानिक सब ऊपर, जहां वो आप देख रहे हैं वो लाल मशीन वहां पर हैं, इस समय मौजूद इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और वो लाल मशीन जो है वो क्या काम कर रही है ये मैं आपको बता देता हूं कि वो वहां से मलबा हटा रही है। कल जो भू वैज्ञानिकों की टीम ने, जियो फिजिकल की टीम ने वहां पर सर्वे करके देखा था कि अगर सीधे हॉरिजॉन्टल ड्रिल नहीं हो रही है तो वर्टिकल ड्रिल कराई जाए। तो वहां पर उन्होंने वो कल निशानदेही की थी, डिमार्केशन किया था और हमने न्यूज स्टेट ने सबसे पहले इस बात को दिखाया भी था कि वहां से वर्टिकल ड्रिल का काम शुरू हो जाएगा और वो रात में शुरू भी हो गया। और वो वर्टिकल ड्रिल के लिए एक मशीन, सूत्र तो ये बता रहे हैं कि हॉलैंड से एक मशीन मंगवाई जा रही है। तो वो मशीन कब तक यहाँ आएगी इसका तो कहना मुश्किल है, लेकिन उसका जो प्रारंभिक काम है उस मशीन से पहले जो काम होना होता है वो सारी चीजें यहाँ पर होने लगी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ऊपर काम चल रहा है। हॉरिजॉन्टल के विकल्प भी खुले रखे गए हैं। हॉरिजॉन्टल के लिए रेलवे के जो टनल एक्सपर्ट है उनको लगाया गया है इस टनल के दोनों तरफ। और अब ये माना जा रहा है कि ये जो वर्टिकल ड्रिल की जो विधि है इससे शायद कोई एक समाधान निकलेगा। और जो पिछले 8 दिन से इस सुरंग में 41 श्रमिक कैद हैं। कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए सिलकारा बैंड से अजीत सिंह राठी। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता अजित राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजित, टनल में फंसे मजदूरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। 8 दिन का वक्त गुजर चुका है। सबसे पहले बताइए कि क्या अपडेट है और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा अभी आपने अपने दर्शकों को बताया कि भास्कर खुलवे ने कल ये बताया था, जो प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव है, कि 5 प्लान पर एक साथ काम चलेगा। उनमें एक प्लान तो पुराना है जो अंदर से ड्रिल करके मशीन पाइप डालने का काम कर रही है, लेकिन वो अभी रुका हुआ है। उसको भी धीरे धीरे जितनी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो उनको साथ साथ आगे बढ़ाया जाना है। दूसरा जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम ऊपर से चल रहा है, जैसे अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया तो किस तरह से वो काम ऊपर से चल रहा है। वहां केवल लेवलिंग हो रही है, सड़क बन रही है और इसके साथ साथ जितने भी जो उसका रैंप बनाने का है, कहां उसका फाउंडेशन बनेगा, मशीन आने वाली आज शाम तक, तो ये सारी चीजें वहां पर होंगी। तो मशीन जाने के बाद वो ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। आज तो उसकी संभावना नहीं लगती, लेकिन कल से वो ड्रिलिंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा आरवीएनएल को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम दिया गया है। सुरंग के दोनों तरफ किसी भी ऐसे हिस्से में जाकर जहां दूरी सुरंग से कम होती हो वहां से ड्रिल करके सुरंग में जाकर उनको निकालने के लिए एक बाईपास टनल का, जो एस्केप चैनल भी कह सकते हैं, एस्केप चैनल तो थोड़ी बड़ी बात होगी, लेकिन सीधे एक बार हॉरिजॉन्टल तरीके से उसमें घुसकर लोगों को रेस्क्यू करने का है। बड़कोट की तरफ से जहां इसका दूसरा छोर है सुरंग का, वहां से भी खुदाई का काम शुरू हो गया है। उधर से कुछ सुरंग बन गई थी, लेकिन 400-500 मीटर का हिस्सा भी वहां खुदाई के बगैर रह गया है, तो वहां से भी काम शुरू हो गया। तो ये 5 प्लान पर लगातार काम शुरू हो गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम हो रहा है
तो चूंकि जो अंदर टनल में मशीन है वो बहुत पावरफुल मशीन है, उसके लिए चट्टान और इस तरह की चीजें कोई मैटर नहीं रखती। लेकिन जब वो चलती है, 250 हॉर्स पावर की मशीन है, जब वो चलती है तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन से क्रैक आने की संभावना रहती है। और परसों यही हादसा हुआ कि जब वो पूरा फोर्स के साथ चल रही थी तो ऊपर से मलबा गिरा और मशीन के आसपास खड़े हुए लोग, उनको भागकर जान बचानी पड़ी। इसलिए उस मशीन को बंद कर दिया गया। उस मशीन में तो कोई तकनीकी खराबी नहीं है। इसीलिए जो ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग का मामला है, उसके लिए उसमें केवल चट्टान के, पत्थरों के, इन्हीं के आने की संभावना है। कोई लोहे का ऐसा कुछ नहीं है। वहां वाइब्रेशन की कोई खतरा नहीं होगा। और वहां जो सुरंग के भीतर डीजल की मशीन बिल्कुल बहुत अजीत, 5 विकल्प तैयार किए गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मजदूर कब तक बाहर सामने आते हैं, क्योंकि जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि अगर वहां पर ड्रिल किया जाएगा, वाइब्रेशन होगा, तो उसमें सुरंग में अंदर मौजूद मजदूरों पर भी खतरा लगातार बना रहेगा। फिलहाल आप नजर बना के रखिएगा, कोई बड़ी अपडेट होगी तो आपके पास आएंगे। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात वर्ल्ड कप की। आज खेला जाएगा विश्व कप।